मेरा नाम आनंद है। मैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। छोटे गांव से बिलोंग तो करता हूँ, लेकिन सोच बहुत बड़ी रखता हूँ। मैं इससे पहले सर का वेलकम करने आया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैं बहुत ही जल्दबाजी में बोल रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मुझे बोलना क्या है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस होता है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम जीरो से लेकर के जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 100 तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, हीरो बन जाएंगे। जैसे क्या होता है ना, आजकल के बहुत से ऐसे यंगस्टर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस में मेरा भी माइंड बहुत ज़्यादा लगता है और मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ। तो एक बार मैं दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता हूँ। मैं एक दिन सो रहा था रात को और मुझे करना था बिजनेस। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे कि मैं बहुत सोचा कि मैं कैसे करूँ। मुझे बिजनेस वगैरह करना था, मुझे कुछ पता नहीं था कि पैसे कहाँ से आएंगे। आइडियाज तो बहुत थे मेरे पास, लेकिन पैसे नहीं थे। अब पैसे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को। तो पैसे के लिए मैं सोचते सोचते मेरे पास क्या नहीं, बहुत से ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो होते हैं वो आए थे, बताए थे मुझे कि ये करो वो करो, बैठे बैठे करोड़पति बना देते थे। तो मैंने सोचा एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को ही ट्राई किया। मैं तो जानी 1 साल से हूँ, लेकिन काम नहीं करता था क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था इसके। और भरोसा जाकर के मुझे कुछ टाइम पहले हुआ है और मैं रात को सो रहा था और मुझे लगा कि मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो बिजनेस का जो विजन है उसको जब क्लियर करना है, मेरा विजन जो उसको जो एम है उसको पूरा करना है, तो बिजनेस करने के लिए मुझे पैसे चाहिए और पैसे के लिए मुझे कुछ करना चाहिए और कुछ करने के लिए मुझे दिखा यही नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में मात्र 3 महीने से स्टार्ट किया हूँ अपना काम वर्क करना, और 3 महीने में मुझे ऐसा लगा कि जो मैं चाहता हूँ इसी बिजनेस से पूरा कर सकता हूँ और डेफिनेटली यहाँ से पूरा करके जाऊँगा। अभी मैं सर को बोला था, संजय सर को भी बोला था और रहमान सर को भी बोला था कि सर मुझे माला मत पहनाइए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सर ने बताया कि पहनना पड़ेगा। तो मैं ये सोच के यहाँ पे आया कि मैं माला तभी पहनूंगा जिस दिन मैं यहाँ से 1 लाख प्लस की इनकम कर लूंगा, उसी दिन यहाँ पे माला पहनूंगा, वो भी रहमान सर के हाथों से और मुश्ताक सर के हाथों से और मुझे। तो माला तो मैं ऑलरेडी पहन लिया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने 1 साल का मैं विजन रख के चलता हूँ, 1 साल का अपना टारगेट रख के चलता हूँ। 1 साल के अंदर मैं यहाँ से 1 से 1.5 लाख की इनकम यहाँ से करके जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात क्यों ना मेहनत करे, लेकिन मैं करूंगा। आजकल क्या होता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनको सिस्टम नहीं पता होता कि काम कैसे करना है, और काम करना है तो सीखना पड़ेगा। और वो सीखना भी नहीं चाहते, काम भी करना चाहते हैं, करोड़पति भी बनना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ सीखना नहीं चाहते। और सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए मीटिंग। अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सीखेंगे और सीख करके एक ऐसे ऊंचाइयों पे जाएंगे कि कोई आपको छू नहीं सकता। तो सबसे पहले देखिए, जो बिजनेस होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो लर्निंग का बिजनेस है। फिर उसके बाद जाके अर्निंग स्टार्ट होती है। पहले लर्न करिए, फिर उसके बाद अर्न करिए। पहले सीखिए, फिर उसके बाद कमाइए। अगर सीखते नहीं है तो अगर बिना सीखे आप कमाना चाहेंगे तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजकल क्या होता है कि लोग बिना सीखे 1 दिन का मीटिंग करते हैं, 2 दिन का करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, उनको यहाँ तक ये भी पता नहीं होता कि हमारी कंपनी का पे आउट क्या है, हमारी कंपनी का नाम पूरा क्या है, कंपनी कितना पैसा दे रही है, कुछ पता नहीं रहता है और मार्केट में निकल जाते हैं वर्क करने के लिए। तो ऐसे वर्क करने से नहीं होता है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम कितना एफर्ट लगा लें, हम इस बिजनेस में ऊंचाइयों तक नहीं जा सकते हैं। क्या होता है कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एक 5 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है। इन दोनों में 5-5 साल का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम जितना खाना एक 5 साल बच्चे को खिलाते हैं, उतना चाहे 10 साल वाले बच्चे को खिलाएं तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसका जो वो उतना कैपेबिलिटी अपने अंदर नहीं लाया। तो जब तक वो कैपेबिलिटी उसके अंदर आ नहीं जाती है तब तक वो कैसे खा सकता है। उसी तरह से ये बिजनेस होता है। अगर हम उतना सीख नहीं लेते तो मार्केट में लोगों को सिखा कैसे सकते हैं। पहले खुद तो सीखें, फिर उसके बाद में सिखाएंगे। तो यही चीज होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप डेफिनेटली एक दिन यहाँ से करोड़ों रुपए लेके जाएंगे, और यही पेशेंस लोग रख नहीं पाते हैं। आजकल मुझे इस कंपनी में सबसे बढ़िया चीज क्या लगा, सबसे बढ़िया यहाँ ये लगा है कि लोग यहाँ पे करोड़पति बनने का सपना नहीं दिखाते।
जितने भी अब तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ तो सबका बस यही कहना है कि मात्र हमें 30 दिन दीजिए इस बिजनेस में। हम 30 दिन में आपका पे आउट लेकर जिस हम जो रूल्स बताएंगे उस रूल्स को फॉलो करिए और मात्र 30 दिन में यहाँ से इनकम उठाइए। अगर इनकम नहीं उठता तो डेफिनेटली इस कंपनी को छोड़ दीजिए। और जो जो 30 दिन का मौका दिया है और डेफिनेटली यहाँ से इनकम उठा के गए, भले 500 रुपये 1000 रुपये लेके गए लेकिन लेके गए। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमारे कंपनी में सबने नहीं दिखाया जाता है। मैंने ऐसे बहुत से कंपनी में देखा हूँ, SPPS, फॉरएवर, YTM, बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे लोगों को सपने दिखाया जाता है, बैठे बैठे उनको करोड़पति बनाया जाते हैं। लेकिन हमारे कंपनी में ऐसा कभी मैंने नहीं देखा किसी को बैठे बैठे करोड़पति बनाते हुए। जिसको भी देखे हैं वो अगर करोड़पति बनाने का सपना दिखा भी रहे हैं तो उसका पूरा करने का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा एफर्ट अपना लगा दे रहे हैं। तो ये चीज कंपनी का सबसे प्लस पॉइंट मुझे अच्छा लगा। और इसी तरह से आप वर्क करते रहिए, एक दिन आप भी चल के यहाँ से लाख रुपए का इनकम ले भी जाएंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना सम्मानित किया और आप सब लोग यहाँ पे मीटिंग में उपस्थित हैं। रहमान सर ने मीटिंग रखा है तो इनके लिए सब लोग उपस्थित, बहुत अच्छा लगा ये देख करके। और बहुत, लेकिन एक चीज क्या है ना कि हमारे कंपनी में लीडर्स की कमी है, बहुत ज्यादा लीडर्स की कमी है। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे कुछ लीडर्स भी हैं और कुछ मतलब ज्वाइनर्स भी होंगे जो कि अपने ज्वाइनर हैं, जो उनकी टीम है उसको लीड नहीं कर पाते हैं। लीड करने के लिए ना वो अपने जो सीनियर होते हैं उसका सहारा लेते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सीनियर को भूल जाइए, सीनियर से केवल आप बात करिए, उनसे नॉलेज लीजिए, उनसे सीखिए। लेकिन जहाँ पे आप सीखने जा रहे हैं ना, जहाँ पे आप लोगों को जा रहे हैं, जिस प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, आप कुछ उनको बताने जा रहे हैं, तो वहाँ पे सीनियर का सहारा मत लीजिए। सीनियर आपका तभी काम आएगा जब वहाँ पे आप नहीं अपना जो आपने सीख के उनसे क्या है वहाँ पे आप नहीं लिख पा पाएंगे। तो बिना उनको बताए लोग क्या करते हैं कि अभी जाएंगे, एक लोगों से दो लोगों से बात करेंगे, प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, फिर उसके बाद सीनियर को कॉल करेंगे, सर मैंने यहाँ पे लोगों से बात किया, चलिए वहाँ पे बात कर लीजिए। तो ऐसे नहीं होता। अभी पहले सीखिए, सीखने के बाद लोगों को सिखाइए। अगर वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो आपका सीनियर सपोर्ट करेंगे। अगर सीनियर के भरोसे आप बैठ जाएंगे, जो आपके लीडर हैं, ऊपर के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उनके भरोसे बैठेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। और सीखने के लिए आपको पहले मार्केट में उतरना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा। गलत ही सिखाइए। गलत क्या है इसमें? गलत कुछ नहीं है। क्या चीज़ इसमें गलत बताएंगे? अगर आप सीखे हुए तो गलत कुछ बताएंगे नहीं। तो पहले लोगों को सिखाइए। अगर वहाँ पे कोई गलती होती है तो सीनियर लोग आपके सपोर्ट करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सम्मान दिए। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और रहमान सर को बहुत बहुत धन्यवाद और इस कंपनी को भी बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू सो मच आनंद जी, बहुत अच्छा लगा। एक बार जोरदार ताली आनंद जी।